ओके, सो दिस इज डे 2 और हमारा जो चैलेंज हमने जो शुरू किया है, हमें 10,000 रुपीज़ को 1 लाख में चेंज करना है विद डिसिप्लिन। विल टेक मैक्स 2 डेज पर डे। ओके, एक में काम चला लेंगे, अगर पहले में लॉस होता है देन विल गो फॉर सेकंड वन एंड देन विल क्लोज द सिस्टम, चाहे जो भी हो। ओके, तो आज का मार्केट देखो यार, कुछ ऐसा था, मतलब मार्केट रैली देता हुआ गया है। मार्केट ने कोई भी सेटअप हमको दिया नहीं। मार्केट यहाँ से गया सीधा 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 मत चलता गया और यहाँ के अब हल्का ये साइडवेज काइंड ऑफ हल्का सा हो रहा है। एंड अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलूँ तो देखो यार, मार्केट बहुत ही अच्छे से गया है। एंड मेरा प्राइस एक्शन वाइज तो कोई यहाँ सेटअप बन नहीं रहा था, और बन भी रहे थे तो उनमें एक एक कन्फर्मेशन थी। मुझे चाहिए रहती है ना कन्फर्मेशन एक से ज़्यादा हो तो थोड़ा मज़ा सा है, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरा 50 मिनट सेटअप भी बन रहा था, बहुत परफेक्टली बन रहा था। वो सेटअप मैं कब लेता हूँ, जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है, और स्पेशली जब प्राइस एक्शन का कोई समझ में नहीं आ रहा तुमको तो 50 मिनट बहुत अच्छे से साथ देता है। और मैंने वहाँ पर एंट्री नहीं ली, ठीक है। खैर जो भी है वो मैंने लर्निंग में लिख लिया, जो भी पार्ट था मेरा। चलो आज की ट्रेड एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहली ट्रेड देखो, मैं प्लान क्या था, मैं इसको अगर 1 मिनट पे करूं जो यूजुअली मैं दिखता हूं एंट्री के लिए, तो दिस इज अ चार्ट। ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। मार्केट ने फटाक से पहली मिनट में ट्रेंड लाइन को तोड़ा और इस तरीके से रीटच किया। मेरा मन था यहाँ रीटच पे एक एंट्री बनाने का, ठीक है। लेकिन इशू ये था, यहाँ अगर मैं एंट्री बना लेता, ओके एसएल छोटा रहता, काम हो जाता, बट मैं टारगेट इसमें मुझे ये रखना पड़ता, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रोंग रेजिस्टेंस जोन है। कल भी मार्केट ने यहाँ से, ठीक है, 2 बार रेजिस्टेंस लिया। मुझे लग रहा था कि इस बार यहाँ की लिक्विडिटी लेके फिर से नीचे ना आ जाए, ठीक है। और देखो इसने किया भी वो हल्का सा, देख रहे हो, लिक्विडिटी ली उस एरिया की एंड देन नीचे आने का इसने पूरा कोशिश की, लेकिन फिर ये ऊपर चला गया। तो यहाँ मुझे अंदर से वो गट फीलिंग नहीं आ रही थी कि यार छोटा टारगेट मिलेगा, कुछ होगा नहीं उससे। तो फिर मेरी प्लानिंग ये थी कि ये जो लेवल है, ठीक है, इसको ये क्रॉस करे, रीटच करे एंड देन, और ये मेरा सेटअप बन भी रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा अच्छा खासा सेटअप बन रहा था, छोटा सा एसएल था, और क्योंकि इस लेवल का रीटच किया है एंड देन मार्केट देखते हो बूम कर गया एकदम अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहाँ इशू क्या आ रहा था, यहाँ इशू ये आ रहा था कि ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम का अगर मैं चार्ट यहाँ पे खोलूँ तो प्रीमियम के चार्ट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ये देखो, अगर मैं कैंडल मान लेता हूँ, कब की है, 9:36 की कैंडल है, ठीक है। तो 9:36 यानी ये, अब ये क्या था, अगर मैं यहाँ एंट्री बना था तो मुझे ये लग रहा था प्रीमियम में रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस कैसा है, यहाँ से भी इसने देखोगे तो रेजिस्टेंस लिया है और पीछे से भी ये लेता रहा है। तो मुझे ये एक और भय ये था कि यार यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले लेगा तो फिर कहीं एसएल हिट ना हो जाए और कहीं टारगेट हमें यहाँ छोटा रखना पड़ेगा, तो एक वो इशू था। तो यहाँ हमने नन लिया, लेकिन यहाँ हम ले सकते थे क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है ना तो वो ऐसे रेजिस्टेंस को वैल्यू ही नहीं करती है। चलो एक बार इसने रेजिस्टेंस ले लिया, अब तो तोड़ ही देगी, ठीक है। ये आगे के लिए हमने रखा कि हमें जब यहाँ से दिख गया कि मार्केट ट्रेंडिंग है तो फिर हमें ये कंसिडर कर लेना चाहिए था कि भैया ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे जाके फिर हमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग जोन मिला नहीं जिस पे हम एंट्री ले सकें, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला यार कोई सेटअप तो मिल नहीं रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो मैंने क्या किया, स्पॉट पे 2 मिनट का टाइम फ्रेम खोला एंड 9 EMA पर ये रिट्रेस करके आई मार्केट फाइनली, क्योंकि अब तक ऊपर ही चल रही थी, आई और एक अच्छी सी हेल्दी कैंडल बनाती है 2 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये वाली। यहाँ मैं एक एंट्री लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं एक एंट्री लेता हूँ, लेकिन यहाँ एंट्री लेने के बाद मामला ढंग से चला नहीं, ठीक है। 20 पॉइंट का टारगेट था बट इसने एसएल हिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पता है मुझे लगा कि यार अब तो ये क्या है, मार्केट इसका ये EMA इसने क्रॉस किया नीचे की साइड, तो मुझे लगा मार्केट शायद अब नीचे जा सकती है ट्रेस करने अच्छी खासी, और प्रीमियम पे भी ये ट्रेंड लाइन दिख रही थी, तो मैंने एक एंट्री ले ली, ठीक है। बट ये एंट्री मेरी गलत थी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट मैं ट्रेड ले रहा हूँ, वो गलत है, मुझे लेना नहीं चाहिए था। और अगर मैं ले भी रहा हूँ ट्रेंड के अगेंस्ट, तो मुझे वहाँ पर कॉन्फिडेंस चाहिए रहेगा, मुझे 2-3 कन्फर्मेशन चाहिए रहेंगी, तब जाके काम हो पाता। वो कन्फर्मेशन क्या हो सकती हैं, वो कन्फर्मेशन हो सकता है डबल यहाँ पर बॉटम बन रहा है, या स्पॉट में डबल टॉप बन रहा है लिक्विडिटी के साथ, वो भी, और भी काफ़ी सारे अगर कन्फर्मेशन होते तो मैं सोच सकता था, ठीक है। बट ये गलत थी मेरी ट्रेड, ठीक है। चलो हो गया, बट ये छोटे एसएल के साथ ली थी मैंने, 2-2.5 पॉइंट का एसएल था, तो कोई दिक्कत नहीं है सच, ठीक है। तो ओवरऑल आज का हमारा जो PNL है वो कितना रहा, देख सकते हो, 2 ट्रेड ली हमने एंड -471 हमारा गया है।
सो हमारी लॉस लिमिट के अंडर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और पता एक चीज़ और है, फ्राइडे एक ऐसा दिन है यार, मैं देखता हूँ कि फ्राइडे को यार मेरा काम चलता नहीं है, पता नहीं क्यों। मतलब फ्राइडे को मेरा लॉस निश्चित है, पता नहीं क्या क्राइटेरिया बन गया है, मैं ये क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब क्यों ऐसा हो क्यों रहा है। और इसका रीज़न जो मेरे को समझ में आया है, पहला तो मार्केट बूम करती है 10 साढ़े 10 बजे तक, ठीक है, ऐसा मतलब बूम करेगी कि सेटअप बनाएगी ही नहीं, उसके बाद साइडवेज हो जाती है, यहाँ ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं लोग, मैं भी था उनमें से एक, फिर हमें लगता है चलो यहाँ से जाएगी, अरे यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, फिर उसके बाद क्या होता है कि कैपिटल की ऐसी हो जाती है। तो वो काम मैंने नहीं किया, बट हाँ फ्राइडे को मैं एक बार बैक टेस्टिंग करूंगा फ्राइडे डे की, तो भैया क्या हो रहा है इस दिन, क्या है क्या नहीं, अंदर देखता हूँ क्या रिजल्ट निकलता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, 2 ट्रेड हमने लिए हैं। अभी हमारा कैपिटल दिखा देता हूँ यार तुमको, ठीक है, कितना है, 10,044 रुपये है अभी। 2 ट्रेड लिए हमने, तो दिस इज द मार्जिन जो हमारा यूज़ हुआ है। ओके, नो वरीज, थैंक यू सो मच। लेट्स सी मंडे को अच्छे मोटिवेशन के साथ, अच्छे डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। बाय।